Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says the specific heat of hydrogen gas at constant pressure is Cp given किया हुआ है and at constant volume Cv is equal to this much. Okay. If 1 kilogram hydrogen gas is heated from 10 degrees Celsius to 20 degrees Celsius at constant pressure, the external work done on the gas to maintain at it at constant pressure. Alright, आपको यहाँ पर कितना वर्क डन करना पड़ेगा टू मेंटेन दिस ऑन द कांस्टेंट प्रेशर। ओके, कांस्टेंट प्रेशर पर मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की आपको यहाँ पर वर्क डन कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। एक्सटर्नल वर्क डन ऑन द गैस कैलकुलेट करके बताना है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, आपका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों, फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें क्या पता है, देखिए डेल्टा क्यू किसके इक्वल होता है, आपका डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू के इक्वल होता है, ठीक है। कोई भी सिस्टम को अगर आप हीट देते हैं तो हीट आपकी दो फॉर्म्स में जाती है, एक तो आपका एक्सटर्नल वर्क डन करने में और एक आपका सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में, ठीक है। दिस इज द स्टेटमेंट फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब बोल रखा है, देखिए स्पेसिफिक हीट आपको कांस्टेंट प्रेशर पर गिवन कर रखी है, सीपी की वैल्यू देखिए क्वेश्चन में गिवन है आपकी 3.4 इंटू 10 to the power 3 कैलोरी पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, ये केजी में ही गिवन है, ठीक है। किसमें गिवन है, आपको केजी में गिवन है, ठीक है। सीपी की वैल्यू सेम तरीके से सीवी की वैल्यू भी गिवन है। हमें बताना है कि इफ 1 किलोग्राम हाइड्रोजन गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर। ऑलराइट, तो देखिए बच्चों, कांस्टेंट प्रेशर में बताना है ना, तो देखिए डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा यू अगर 1 मोल्स के लिए हम डिफाइन करते हैं तो एन सी बी डेल्टा टी के इक्वल होती है, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर केजी के लिए डिफाइन करना है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको एम टाइम्स सी बी डेल्टा टी के इक्वल लिख लेते हैं, ठीक है। ये आपके यहाँ पर से डेल्टा यू हो जाएगी, ठीक है। डेल्टा यू का फॉर्मूला यूनिवर्सल है, इस पर कभी भी कोई चेंज नहीं होता है। इट इज नॉट ए पाथ डिपेंडेंट फंक्शन, इंटरनल एनर्जी इज नॉट ए सॉरी इंटरनल एनर्जी इज नॉट ए पाथ फंक्शन, इट इज ए स्टेट फंक्शन। ये सिर्फ किस पर डिपेंड करती है, अगर हम आइडियल गैस की बात करते हैं तब तो ये सिर्फ आपका टेम्परेचर और वॉल्यूम पर ही क्या करती है, डिपेंड करती है, ठीक है। यू इज अ फंक्शन ऑफ टी एंड बी, ठीक है। सॉरी आइडियल गैस की बात करें तब ये सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन होगी, ठीक है। अदरवाइज इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर और वॉल्यूम का क्या होती है, आपका फंक्शन होती है, ठीक है। ये हम डिफाइन कर सकते हैं। और आपका डेल्टा क्यू देखिए कांस्टेंट प्रेशर पर डिफाइन करना है, तो ये होता है आपका एन सीपी डेल्टा टी के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर इसको हम देखिए सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। डेल्टा यू की वैल्यू पुट करेंगे, डब्ल्यू किसके इक्वल होता है, पीडीबी, पीडीबी को क्या लिख सकते हैं, आर डेल्टा टी, ठीक है। तो वहां से आपका सीवी माइनस आर, वहां से आपका सीपी वाला रिलेशन आ जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका मास क्यूबिक मीटर में डिफाइन कर रहे हैं तो यहाँ पर सीपी डेल्टा टी के इक्वल आ जाएगा। तो दिस इज अवर डेल्टा क्यू, ठीक है। आपको यहाँ पर वर्क डन कैलकुलेट करके बताना है, वर्क डन ऑन द गैस कैलकुलेट करना है। तो वर्क डन किसके इक्वल होगा, डेल्टा क्यू माइनस आपका डेल्टा यू के इक्वल हो जाएगा, ऑलराइट। तो डेल्टा क्यू की वैल्यू देखिए बच्चों कितनी है आपके यहाँ से, एम सी पी डेल्टा टी के इक्वल माइनस डेल्टा यू, ठीक है। ये आपका एम सी वी डेल्टा टी के इक्वल हो जाएगा, ऑलराइट। इस टर्म को देखिए बच्चों सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा एम सीपी माइनस सीवी किसके इक्वल होता है, आर के इक्वल टाइम्स आपके यहाँ से डेल्टा टी आ जाएगा, ठीक है। आपको सीपी सीवी की वैल्यू गिवन कर रखी है ना, तो आप इसी एक्सप्रेशन को ये इसको छोड़ दीजिए अभी, ठीक है। इसमें आप ऐसा कर लीजिए, एम टाइम्स सीपी माइनस सीवी यहाँ पर पुट कर लीजिए, यहाँ पर इतना डेल्टा टी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऑलराइट। तो ये आपका वर्क डन हो जाएगा। मास देखिए क्वेश्चन में आपको 1 kg के लिए बोल रखा है, तो 1 पुट कर देंगे, सीपी माइनस सीवी यहाँ से कितना हो जाएगा, 3.4 इंटू 10 to the power 3 माइनस सीवी देखिए कितना है, 2.4 इंटू 10 to the power 3 के इक्वल है, ठीक है। केजी से आपका केजी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड ये टर्म बचेगी, ठीक है। और डेल्टा टी आपका टेम्परेचर कैलोरी सेल्सियस में गिवन है। 30 कहाँ से कहाँ जा रहा है आपका, फ्रॉम 10 से 20 की तरफ जा रहा है, तो डिफरेंस तो आपका 10 का आ गया। तो ये यहाँ पर से इतना जाएगा, ठीक है। तो इतना किस में आएगा, कैलोरी में आएगा, ठीक है। इतनी कैलोरी आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये इतना सॉरी आपका क्या होगा, दिस इज द वर्क डन ऑन द गैस, ठीक है। ये आपका क्या होगा, वर्क डन ऑन द गैस होगा। तो इसको देखिए मल्टी सॉल्व करेंगे तो 3.4 माइनस 2.4 आपका कितना आएगा, 1 के इक्वल, 1 इंटू 10 to the power 3 इंटू पीछे से आपका 10 और है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, सिंपली आपका 10 to the power 4 कैलोरी के इक्वल, ऑलराइट। तो दिस मस्ट बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 10 to the power 4 कैलोरी, ऑलराइट। ये देखिए आपको टू ऑप्शन पे गिवन है, so option 2 will be the right answer of this question. So I hope you understood this concept. All the best and thank you so much.